फिर वहां से सिलसिला शुरू होता है आपको ट्रैप करने का। और अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, जहां हम आपको बताएंगे कि वो कैसे पेमेंट मांगते हैं। जैसे ही वीडियो को उन्होंने रिकॉर्ड किया, आपको ट्रैप करने के लिए फोन आता है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने आपसे बहुत बड़ी रकम मांगी तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट लाइक 2000, 3000, 5000 आपसे बोलते हैं कि आप इसको हमें पेटीएम कर दें। हम ये सोचते हैं कि 2000, 5000 क्या बड़ी बात है, मेरा अगला वीडियो डिलीट कर देगा तो मैं उसको 5000 दे देता हूं। तो इमीडिएटली आपसे 2-5000 मंगाते हैं। ऐसे करते करते 3-4 बार वो आपसे पैसा मंगाते रहते हैं। छोटी छोटी रकम देखकर हम उनको तुरंत पैसा देते रहते हैं। जब हम बहुत थक जाते हैं और हमको लगता है कि अब मेरा एक लेवल आ चुका है, तब आपको एक यूट्यूब से एक मैनेजर से फोन आता है। वो यूट्यूब का मैनेजर यूट्यूब से नहीं होता है, बल्कि उसी गिरोह का एक आदमी का फोन होता है। वो आपको यूट्यूब के मैनेजर बनके फोन करता है। वो ये बोलता है कि मुझे आपका कैसा अश्लील वीडियो मिला है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज आप मुझे रुपए दें। यहाँ भी हम उनको रुपए देना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ बात खत्म हो जाती है तो वो तीसरा स्टेप यूज करते हैं, फेक पुलिस पर्सन भेजकर। जी हाँ दोस्तों, वो आपको व्हाट्सएप पे एक फेक पुलिस वाले की फोटो भेजेंगे। उस व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज भेजेंगे, आपसे बोलेंगे कि मेरे पास इस तरह का वीडियो कंप्लेंट आई है, मैं आपकी फैमिली को दे दूंगा तो आप मुझे रुपए दें, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दूंगा। पुलिस का नाम आते अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। और जब आदमी पहले से ही गिल्ट में होता है, पहले से ही डरा होता है, तो इमीडिएटली पुलिस के नाम पे भी वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो ये कई तरह के पेमेंट मैकेनिज्म होती है जिस हिसाब से वो हमें एक्सटॉर्ट करते जाते हैं। अब हम बात करें फोर्थ पार्ट की, जहां पे हम बात करें लॉ की, तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सेक्सटॉर्शन पे कोई लॉ नहीं है, बिकॉज ये क्राइम आज की तारीख में बढ़ता जा रहा है, इसलिए अभी तक इस पर कोई लॉ नहीं आया है। हालांकि जम्मू कश्मीर ने इस पर लॉ बनाया है, लेकिन अगर हम इंडिया के कानून की बात करें तो सेक्शन 383 टॉक्स अबाउट एक्सटॉर्शन और 384 बात करता है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि अगर आप किसी को डर से, कोई इंजरी करने के डर से या किसी भी उसको गलतफहमी में लेकर कुछ ऐसी चीज़ डिलीवर कराते हैं कि उसको करना ही पड़े, वो एक्सटॉर्शन होता है। और हम बात करें एक्सटॉर्शन की, तो ये भी एक एक्सटॉर्शन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी का फिजिकल एक्टिविटी करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। सो इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। ऐसा होने पे आप एक्सटॉर्शन में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि मेरी लीगल ओपिनियन में ये 3 साल बहुत कम है, इसको तुरंत अमेंड करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इसमें एक नया लॉ आने वाला है। तो ये बात रही सेक्सटॉर्शन की पूरे क्राइम की। लेकिन अब सबसे जरूरी बात कि ऐसा क्या करें कि हमारे साथ ऐसा क्राइम ही ना हो। तो मैं अब बात करने वाला हूं उन 5 से 6 टिप्स की जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। चाहे आप बॉय हो, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप कुछ भी हो, कभी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें अगर आप उसे नहीं जानते हो, क्योंकि हर क्राइम की शुरुआत फ्रेंड रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट करने के बाद से ही शुरू होती है।